हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई का ध्यान रखे होंगे। ऑनलाइन क्लासेस स्कूल में फिर से शुरू हो गई होंगी और कोरोना काल जो है बहुत लंबे पीरियड तक चलने वाला है, इसलिए आपने पढ़ाई पर स्पेशल ध्यान रखना है, क्योंकि जब भी स्कूल खुलेगा तो कोई भी वहाँ पर उस समय मीन मेक नहीं चलेगा, पढ़ना पड़ेगा। तो अभी से धीरे धीरे पढ़ते रहना है। ये मैं लेकर के आया हूँ कि क्लास 9 का चैप्टर 4, इसकी पहले भी वीडियो डाली है मैंने और उम्मीद है कि आपने देखी होगी। जिन बच्चों ने नहीं देखी है या फर्स्ट टाइम मेरे वीडियो देख रहे हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो देखें, अच्छी लगे तो लाइक करें। कोई अगर उसमें चेंज की रिक्वायरमेंट है तो कमेंट बॉक्स में जाकर के आप कमेंट कर सकते हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपको मैं एक से एक अच्छी वीडियो देता रहूं। आज हम बात करेंगे कि ये चैप्टर 4 है, सॉल्यूशंस ऑफ द लीनियर इक्वेशंस ऑफ टू वेरिएबल्स। तो दो वेरिएबल्स का लीनियर इक्वेशन, एक्सरसाइज 4.1 मैंने इससे पहले वाली वीडियो में डाला था। तो 4.2 एक्सरसाइज करने से पहले यहाँ लिखा हुआ है कि मुझे सॉल्यूशंस फाइंड आउट करने हैं। तो दो वेरिएबल की जब भी इक्वेशन कोई सी भी दे रखी है तो अगर हम उसका सॉल्यूशन निकालेंगे तो कैसे आएगा। मान लो कि मैंने यहाँ पे लिखा कि 2x + 3y इज इक्वल टू 12। एक सिंपल सी, चलो इसमें थोड़ा सा कोफिशिएंट्स है, एक और लिख लेते हैं कि x + y इज इक्वल टू, चलो 4 लिख लिया। और हमने कहा आपसे कि मुझे x और y की वैल्यू चाहिए, यानी आंसर्स चाहिए, वही तो सोल्यूशन हुए इसके। तो उसका सोल्यूशन क्या क्या हो सकता है, मतलब x और y की वैल्यू हम यहाँ पर क्या पुट करें ताकि वो हमेशा 4 के इक्वल आता है। वही तो वैल्यू होंगी x और y की। जैसे x की वैल्यू 2 डाल दी, y की वैल्यू 2 डाल दी, 2 + 2 = 4। तो x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 2 इज द सोल्यूशन ऑफ x एंड y। या मैं क्या कह सकता हूँ कि x की वैल्यू -1 डाल दी, y की वैल्यू 5 डाल दी, -1 + 5 = 4, दैट इज आल्सो द सोल्यूशन ऑफ द x एंड y। ठीक है, क्योंकि हमारे सिलेबस में एक ही लीनियर इक्वेशन दे रखी है दो वेरिएबल की, तो कोई यूनिक सोल्यूशन x और y का नहीं होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम अगर एक, जैसे हमने कहा, क्या कहा कि एक इसका 2 और 2 का सोल्यूशन हो सकता है भाई। इसका मतलब क्या हुआ कि x = 2 है और y = 2 है। इसमें पुट करके देखो तो 2 + 2, x की जगह पे 2 पुट किया, y की जगह पे 2 पुट किया, क्या आ गया 4, विच इज इक्वल टू RHS के इक्वल आ गया। तो इसका मतलब 2 और 2 इसका एक सोल्यूशन होगा। मैं ऐसा भी कर सकता हूँ कि x की वैल्यू 4 डाल दी और y की वैल्यू 0 डाल दी। ठीक है, तो 4 + 0 = 4, तो ये भी इसका सोल्यूशन हो जाएगा। ऐसा भी हो सकता है कि मैं इसकी वैल्यू क्या डाल दूं, -1 डाल दूं और y की वैल्यू 5 डाल दूं, -1 + 5 = 4। तो ये भी क्या हो सकता है कि इसका सोल्यूशन हो सकता है। ठीक है, तो ये तो हम इस तरीके से वैल्यू पुट करने के बाद जो है हमने क्या किया कि वैल्यू एक की निकलती रही, छोटी सी इक्वेशन दे रखी है। ठीक है ना, लेकिन सोल्यूशन किसको कहते हैं कि इन दोनों की वैल्यू जो भी प्लस माइनस करके आए अकॉर्डिंग टू दिस साइन इसके इक्वल आए, वही सोल्यूशन हो जाएगा इसका। ठीक है ना, तो देखो, तो ये तो एक तरीके से हिट एंड ट्रायल मेथड हो गया, क्योंकि इसकी वैल्यू बहुत आसान सी इक्वेशन मैंने लिख रखी। परफेक्ट मेथड क्या हो सकता है कि हम एक की वैल्यू डालें और दूसरे की निकालें। भाई मान लो x की वैल्यू मैंने 0 डाल दी, तो y की वैल्यू कितनी आएगी, 4 आएगी।
या y की वैल्यू 0 डाल दी तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4 आ जाएगी। कैसे आ जाएगी, हमने यहाँ पे पुट किया कि पुट x इज इक्वल टू 0, इस वाले में पुट करते हैं तो 0 प्लस वाई इज इक्वल टू 4, तो y इज इक्वल टू 4, तो एक आंसर क्या हो गया 0 और 4 इसका एक आंसर हो गया। ठीक है ना। तो आप सोच रहे होंगे 0 ही क्यों पुट की, कोई दूसरी वैल्यू पुट करो। तो x इज इक्वल टू मान लो कि हमने 1 इसमें पुट कर दिया, तो जब इसमें 1 पुट करोगे तो 1 प्लस वाई इज इक्वल टू 4, तो y की वैल्यू कितनी हो गई 4 माइनस 1, y इज इक्वल टू 3। तो हमारा क्या सोल्यूशन सेट बनेगा 1 and 3। तो बेटा इस तरीके से इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस वी कैन फाइंड आउट, मतलब x और y की एक इक्वेशन 2 वेरिएबल वाली जो कि लीनियर इक्वेशंस है। हम लीनियर इक्वेशन पढ़ रहे हैं, लीनियरिटी क्या होती है हमने बता चुके हैं पहले की वीडियो में, आप वहां से देख सकते हैं। जिसकी डिग्री 1 होती है वो लीनियर होती है, तो इन दोनों वेरिएबल की डिग्री 1 है, तो इसलिए ये लीनियर है। तो इनकी वैल्यू क्या हो गई 1 और 3। तो हम क्या देख रहे हैं कि इस तरीके से इनफाइनाइट नंबर ऑफ आंसर्स इसके फाइंड आउट किए जा सकते हैं। ठीक है ना भाई, एक की वैल्यू हम पुट करते रहेंगे, रिस्पेक्टिव वैल्यू y की क्या होगी हमें मिलती रहेगी। ठीक है, तो ये अब हमने कहा कि ये चलो सिंपल सी इक्वेशन है, थोड़ी सी मुश्किल वाली इक्वेशन देख लेते हैं। हमने यहाँ पे क्या लिखा कि 2x प्लस 3y, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 12 के इक्वल। ठीक है, तो जैसे यहाँ ये वैल्यू पुट कर रहे हैं वैसे ही हमने क्या किया कि हमने सपोज किया कि x इज इक्वल टू मान लो कि 0 पुट कर दिया, तो ये क्या बन जाएगा 2 इंटू 0 प्लस 3y इज इक्वल टू 12 के इक्वल हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये क्या बन जाएगा, ये तो 0 हो जाएगा, 3y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 12, y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 12/3, दिस इज इक्वल टू 4 के इक्वल होगा। तो मेरा सोल्यूशन सेट क्या बन गया 0 और 4, इसका सोल्यूशन आ गया। ठीक है, सपोज करो कि मान लो y की वैल्यू यहाँ पे x की वैल्यू 1 डाली तो 2 आ जाएगी, 2 इधर आएगा तो माइनस का 2 हो जाएगा, तो 10 आ जाएगा, 3 इससे डिवाइड नहीं होगा, तो एक फ्रैक्शनल वैल्यू आएगी। फ्रैक्शनल वैल्यू को ग्राफ में पुट करना मुश्किल है थोड़ा सा, तो आंसर गलत नहीं होगा, लेकिन क्या होगा कि हम अवॉइड करते हैं उस टाइप की वैल्यू पुट करना जिसमें कि फ्रैक्शनल वैल्यू आए। आ सकती है, इट इज करेक्ट, लेकिन हम अवॉइड करते हैं। whenever we want to plot in the graph, then it is difficult to plot the 1/3 by 1/3 is equal to 0.333, तो उस ग्राफ में ऐसा 0.33 कहाँ प्लॉट होगा, तो इसलिए हम इसको अवॉइड करते हैं कि इस टाइप का सोल्यूशन हमारा कोशिश करते हैं कि ना निकल करके आए। तो मैं यहाँ पर 2 नहीं पुट कर सकता। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे 3 पुट कर दूँ तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे अगर मैंने 3 पुट किया कि हमने लिखा कि पुट x इज इक्वल टू क्या पुट कर दिया 3 पुट कर दिया। ठीक है, तो 3 पुट किया तो क्या आएगा 2 इंटू 3 प्लस का 3y इज इक्वल टू 12, 2 3 जा 6, तो 3y इज इक्वल टू 12 माइनस 6, कितना बचा ये 6 आ गया, y इज इक्वल टू क्या आ गया 3, 6 डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू 2 के इक्वल हो गया। तो क्या आ गया, ये एक सोल्यूशन सेट हो गया। मतलब क्या सोल्यूशन सेट बना मेरा, 3 पर 2 वैल्यू आएगी। ये करेक्ट है या नहीं है, x और y की जगह पे ये वैल्यू पुट करके देख लो, अगर 12 के इक्वल आ जाती है तो क्या है कि ये वैल्यू करेक्ट है। ठीक है, और आगे देखते हैं। पॉज द वीडियो एंड कॉपी इट। देखो बेटा, जो लीनियर इक्वेशंस है हमारे यहाँ सिलेबस में क्या है कि एक ही इक्वेशन दे रखी है 9th में। क्लास 10th में क्या होगा कि ये लीनियर इक्वेशंस ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस ऑफ 2 वेरिएबल्स होंगी। ठीक है, तो वहां हमारा क्या होगा कि यूनिक सॉल्यूशन निकाला जा सकता है। तो अभी हमने देखा कि एक की वैल्यू हम पुट करते हैं, दूसरे की निकल आती है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि हम देखेंगे कि हमें एक इक्वेशन दे रखी है, मान लो कि 2x प्लस का y इज इक्वल टू 4, और हमें कुछ सॉल्यूशंस दे रखे हैं। जैसे मान लिए कि हमने एक सॉल्यूशन दे रखा है 0 4। ठीक है, एक और सॉल्यूशन हमने लिख लिया कि 3 और -2 मान लो दे रखा है।
ठीक है। और लिख लिया सोल्यूशन इसका कि 1 और 1 दे रखा, 1 और 1, 2 और 1 दे रखा। अब ये पूछा जा रहा है कि आप वेरीफाई करें क्या ये इसके सोल्यूशंस हैं या नहीं है, यानी इनमें कौन सा इसका सोल्यूशन हो सकता है और कौन सा इसका सोल्यूशन नहीं हो सकता है। सोल्यूशन का क्या मतलब कि ये x की वैल्यू, ये y की, तो इस इक्वेशन की ये वैल्यू सेटिस्फाई अगर करेंगी तो सोल्यूशन है, अगर सेटिस्फाई नहीं कर रही है तो सोल्यूशन इसका वो नहीं होगा। तो कैसे करेंगे, ये x बराबर 0 और y बराबर 4 हम इसमें पुट कर देंगे। तो 2 इंटू 0 प्लस 4 क्या आ जाएगा, 0 प्लस 4, दिस इज इक्वल टू 4, विच इज इक्वल टू RHS। तो क्या हो गया, ये इसका सोल्यूशन हो जाएगा। ठीक है ना। ऐसे ही 3 एंड -2 यहाँ पर हम फिर पुट करके देखा कि 3 लिखा और x की जगह पे वो 2 लिखा और x की जगह पे 3 प्लस y की जगह पे क्या लिखा, -2। क्या बना ये, 3 2 6 -2, दिस इज इक्वल टू 4। तो हम क्या देख रहे हैं, ये भी इसका सोल्यूशन था, ये भी इसका सोल्यूशन था। तो एक इक्वेशन के एक से ज्यादा सोल्यूशन हो सकते हैं, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशंस हो सकते हैं, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशंस हो सकते हैं। ठीक है। तो ये इतने सारे सोल्यूशंस जो होंगे वो हमें ग्राफ प्लॉट करने में हेल्प करेंगे, क्योंकि वहां एक लाइन को ड्रॉ करने के लिए कम से कम हमें 2 सोल्यूशंस की रिक्वायरमेंट होगी। अब ये कह रहा है कि 1 एंड 1 इसमें पुट करके देख लेते हैं कि 2 इंटू 1 प्लस y की वैल्यू 1, 2 1 जा 2 एंड 1, दिस इज इक्वल टू 3 विच इज नॉट इक्वल टू 4, यानी इस 4 के इक्वल नहीं आया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये इसका सोल्यूशन नहीं पॉसिबल है, नहीं हो सकता है। नाउ वी वांट टू पुट द वैल्यू 2 एंड 1 इन दिस इक्वेशन। तो 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 प्लस का 1 क्या बना, 2 2 जा 4 प्लस 1, दिस इज इक्वल टू 5 विच इज नॉट इक्वल टू 4। इट मीन्स दिस इज नॉट आल्सो द सोल्यूशन ऑफ दिस गिवन लीनियर इक्वेशन ऑफ 2 वेरिएबल। ठीक है बेटा। तो ये इस तरीके से हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि विच वन इज द सोल्यूशन, विच वन इज द नॉट द सोल्यूशन, एंड हाउ टू फाइंड द सोल्यूशन ऑफ ए गिवन लीनियर इक्वेशन ऑफ 2 वेरिएबल। Now come to the exercise 4.2. Pause the video and copy it. तो अब हम देखेंगे नेक्स्ट वाली एक्सरसाइज में कुछ इसी टाइप के क्वेश्चंस होंगे जिसको कि हमने सिंप्लीफाई करना होगा। तो देखते हैं क्या लिख रखा है। ये एक्सरसाइज 4.2 में लिख रखा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज ट्रू एंड वाई। देखो तो ये इक्वेशन हमें दे रखी है कि क्वेश्चन नंबर 1 है ये हमारी इस एक्सरसाइज का कि y इज इक्वल टू 3x प्लस 5। अब देखो ये क्या लिख रखा है, नंबर 1 कि यूनिक सोल्यूशन, यूनिक सोल्यूशन क्या x और y की एक ही वैल्यू निकाली जा सकती है, एक से ज्यादा नहीं वैल्यू निकाली जा सकती है। नंबर 2 क्या दे रखा, ओनली 2 सॉल्यूशंस, ओनली 2 सॉल्यूशंस, क्या 2 ही सॉल्यूशंस निकाले जा सकते हैं। नंबर 3 कि इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। ये पहले वाला क्वेश्चन है हमारा, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस लिखा तो वो इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस भी हम उसको कह सकते हैं। ठीक है। तो पहले वाले को हम समझे कि यहाँ क्या लिखा, यूनिक सोल्यूशन। यूनिक सोल्यूशन का क्या मतलब, x और y की वन एंड ओनली वन वैल्यू, मतलब x और y की सिर्फ एक ही वैल्यू होनी चाहिए, एक से ज्यादा वैल्यू नहीं हो x y की। क्या ऐसा ही है, क्या मुझे x और y की सिर्फ एक ही वैल्यू मिल सकती है या एक से ज्यादा वैल्यू मिल सकती है। तो हम देखो x की वैल्यू डालेंगे और y की वैल्यू आएगी, x की वैल्यू दूसरी डालेंगे तो दूसरी y की वैल्यू आएगी, x की वैल्यू तीसरी डालेंगे तो x की y की तीसरी वैल्यू आएगी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि as much as values of the x we have put in the equation, the respective value of y we have to find out। मतलब y की उसी के हिसाब से क्या होगा कि वैल्यू निकलती रहेगी। तो यूनिक सोल्यूशन नहीं हुआ, तो इसका मतलब कि ये वाला आंसर क्या होगा कि ये पॉसिबिलिटी नहीं है,
ठीक है। और ये भी नहीं होगा कि ओनली 2 सॉल्यूशंस, हम तो 3 वैल्यू x की पुट कर ली, आपने कहा 4 पुट कर सकते, तो इसका मतलब ये ऑप्शंस भी ठीक नहीं होगा। और इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस हमें इस इक्वेशन से क्या होगा, मिल जाएंगे। जितनी x की वैल्यू, मान लो x की वैल्यू मैंने 0 डाल ली, 1 डाल ली, 2 डाल ली, 3 डाल ली, -1 डाल ली, -4 डाल ली, whatever else we put the value of the x, you get the respective value of y की उसी तरीके से क्या होगा बेटा बच्चों, वैल्यू मिलती हमें रहेगी। इसलिए हमारा ऑप्शन क्या करेक्ट होगा, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। इसका आंसर ऑप्शन जो होगा वो करेक्ट होगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि राइट द 4 सॉल्यूशंस फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस। हमें क्या बताना है कि क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा हुआ है फर्स्ट पार्ट में कि 2x + y = 7। इसके x और y के 4 आंसर्स हमें फाइंड आउट करने हैं। बहुत आसानी से फाइंड आउट हो जाएंगे। हमने क्या किया, यहाँ पे एक छोटी सी टेबल बना ली, या नहीं भी बनाए नेक्स्ट वाली एक्सरसाइज में बनाएंगे टेबल, या नहीं भी बनाए हम x की वैल्यू पुट करते रहेंगे और y की वैल्यू आती रहेगी, या y की वैल्यू पुट करते रहेंगे तो x की वैल्यू आती रहेगी। ठीक है ना। तो x = मान लो 0 पुट कर लिया हमने, 1 पुट कर लिया, 2 पुट कर लिया, -1 पुट कर लिया, तो ये तरीके से क्या होंगी पुट करके देख लेते हैं। x की वैल्यू यहाँ पे 0 रखी, 2 × 0 + y = 7। 2 0 जा 0 होता है तो ये 0 ही रहा, तो y = 7। तो हमारे एक सोल्यूशन सेट क्या बन गया, यहाँ लिख देते हैं कि 0 पर whenever we put the value of x = 0, then we get the respective value of y = 7। ठीक है। now we have to put the value x = 1, यहाँ पे 1 पुट कर दिया, तो 2 × 1 + y = 7। तो 2 + y = 7, y = 7 - 2, दिस = 5। तो दूसरा सोल्यूशन सेट हमारा क्या बन गया, हमने x की वैल्यू क्या पुट की, 1 पुट की, और y की वैल्यू क्या आ गई हमारी, 5 के इक्वल आ गई। ठीक है ना। ऐसे ही मान लो कि हमने x की वैल्यू क्या पुट कर दें, 2 पुट कर दें, तो यहाँ पे 2 × 2 + y = 7। तो y = क्या हो जाएगा, 7 - 4 हो जाएगा, 2 2 जा 4, इधर आया तो माइनस का हो गया, तो 3 हो गया। तो ये हमारा सोल्यूशन सेट एक और क्या बन गया, 2 × 3 बन गया। -1 अगर यहाँ पर पुट कर दें तो 2 × -1 प्लस का y = 7, -2 + y = 7, y = इसका साइन इधर आके चेंज हो जाएगा, तो दिस = 9। तो हमारा ये क्या बन गया, x की वैल्यू -1 जब पुट की तो y की वैल्यू हमारी कितनी निकल करके आई, 9। तो ये 4 सोल्यूशन सेट हो गए। तो इसी तरीके से हम क्या कर सकते हैं कि इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये 4 सॉल्यूशंस ये फाइंड आउट करवा रहा था इस क्वेश्चन में, वो हमने फाइंड आउट कर दिए। सेकेंड वाला पार्ट देखते हैं इसका क्या है। पॉज द वीडियो एंड कॉपी इट। नेक्स्ट वाले पार्ट में भी इसी तरीके से हम x या y की वैल्यू पुट करते रहेंगे और दूसरे वेरिएबल की वैल्यू क्या होगी, फाइंड आउट होती रहेगी। ठीक है ना। तो लिख लेते हैं क्या कह रहा है ये, πx + y = 9, यानी ये इसी क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट है कि πx + y = 9। ठीक है, यही लिखा हुआ πx + y = 9। तो यहाँ पर भी x की वैल्यू पुट कर ले, x = हमने एक बार 0 पुट कर लेते हैं, छोटी से छोटी वैल्यू बेटा पुट करते हैं। वो इसलिए छोटी से छोटी वैल्यू पुट करते हैं कि आगे चलकर हम ग्राफ बनाएंगे, बड़ी बड़ी वैल्यू आएंगी तो हमें स्केल सपोज करनी पड़ेगी, और छोटी वैल्यू में क्या होगा कि स्केल की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होगी। तो x = 0 इसमें पुट किया तो पाई × 0 + y = 9, तो पाई y = 9 हो जाएगी क्योंकि ये 0 हो जाएगा। तो हमारा एक सोल्यूशन सेट क्या बन जाएगा, 0 पर 9। मान लो x = 1 पुट कर दिया तो यहाँ पर पाई × 1 + y = 9, तो y = 9 - पाई। तो दूसरा सोल्यूशन सेट क्या बन गया, 1 और 9 - पाई।
यहाँ पर पाई की वैल्यू मैंने क्यों नहीं पुट की, क्योंकि मुझे ग्राफ नहीं बनाना है यहाँ पर। अगर मुझे ग्राफ बनाना होता तो मैं पाई की वैल्यू 22/7 पुट कर देता, क्योंकि पाई की वैल्यू क्या होती है 22/7 के इक्वल हुआ करती है। तो देखो बेटा ये पाई, ये इस तरीके से हम क्या करेंगे, x की वैल्यू 0 पुट की, 1 पुट की, -1 पुट कर दें तो -1 अगर यहाँ पे पुट कर दोगे तो क्या हो जाएगा, तो मैं लिख लूंगा कि पाई -1 प्लस पाई इज इक्वल टू 9। ये पाई माइनस का हो जाएगा, इक्वल के इधर आएगा तो 9 प्लस पाई हो जाएगा। तो यहाँ क्या बन जाएगा, ये -1 पर 9 प्लस पाई के इक्वल हो जाएगा ये, ठीक है ना। तो इस तरीके से एक और भी वैल्यू पुट कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट में क्या कह रहा है, x इज इक्वल टू 4y, x इज इक्वल टू 4y। बेटा y की वैल्यू पुट करते रहेंगे, x की वैल्यू रिस्पेक्टिवली आती रहेगी। यहाँ y की वैल्यू 0 रखी, x की 0, y की 1, x की 4, y की -1, x की -4। तो इस तरीके से हम इसमें वैल्यू क्या कर सकते हैं, पुट कर सकते हैं, ठीक है। दैट इज द क्वेश्चन नंबर 2। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 3। चेक आउट द फॉलोइंग्स आर द सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशंस x minus 2y is equal to 4 and which are the not। मतलब इनमें जैसे अभी हमने एक क्वेश्चन करके दिखाया था कि कौन कौन से इसका सोल्यूशन पॉसिबल है और कौन कौन सा सोल्यूशन नहीं पॉसिबल है, उसी तरीके का ये एक क्वेश्चन है, ठीक है। तो देखते हैं इसको। कह रहा है कि x minus 2y is equal to 4, x minus 2y is equal to 4। सोल्यूशन सेट मुझे दे रखे हैं इसने 2 0 और 0 2 2 0 4 0 और √2 4 √2 और लिखा हुआ है 1 and 1, ठीक है। तो ये हमें दे रखा है यहाँ पे 4 √2, ओके। ये सारे हम इसमें पुट करके देख लेंगे। अगर 4 के इक्वल जो आ जाएगा वही इसका आंसर होगा, अदरवाइज आंसर नहीं होगा। तो 0 और 2 यहाँ पे 0 रखा, -4, तो 0 और -4 कितना हुआ है, विच इज इक्वल टू -4 इज नॉट इक्वल टू 4, यानी इसके बराबर ये नहीं आया, यानी LHS RHS के इक्वल नहीं आया। तो इसका मतलब ये ऑप्शन क्या है, ये ठीक नहीं है, ठीक है। इसी तरीके से 2 और 0 इसमें पुट करके देखा है, एक सी जगह पे 2 -2 × 0, तो 2 - 0 इज इक्वल टू 2 विच इज नॉट इक्वल टू 4। तो ये भी क्या हो गया कि इसका आंसर नहीं होगा, ठीक है। इसको देखें पुट करके, अगर यहाँ पे 4 रखा है, यहाँ 0 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ये इसका आंसर होगा। ये रूट में दे रखा है कि अगर मैंने यहाँ पे √2 रखा, जैसे √2 रख दिया, -2 × 4 √2, तो ये तो वैसे ही दिख रहा है कि √2 -8 √2 इज इक्वल टू -7 √2 के इक्वल होगा, विच इज नॉट इक्वल टू 4। इसका मतलब ये भी क्या होगा, इसका ऑप्शन नहीं होगा। और 1 और 1 रखेंगे, 1 यहाँ पर, 1 -2 -1 के इक्वल होगा, तो दिस ऑप्शन इज नॉट करेक्ट। तो ये भी नहीं सही। तो ये सिर्फ एक ही आंसर क्या है इसका सही होगा, ठीक है। नेक्स्ट वाला पार्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। Find the value of k if x is equal to 2, y is equal to 1, if the solution of the equation is 2x plus 3y is equal to k। तो देखते हैं ये क्वेश्चन कैसे होगा। इस टाइप का क्वेश्चन एक पेपर में 1 मार्क्स में आया करता है, क्योंकि बहुत छोटा सा क्वेश्चन है। x और y की वैल्यू पुट कर देंगे, k की वैल्यू आ जाएगी। यहाँ लिखा हुआ है कि 2x plus 3y is equal to k, और x इज इक्वल टू में गिवन है 2 और y इज इक्वल टू हमें गिवन है 1 के इक्वल, ठीक है। तो देखो ये कैसे होगा, x की जगह मुझे 2 पुट कर देना है, जब x इज इक्वल टू इसने 2 दे ही रखा है, और y की जगह पे मुझे क्या पुट कर देना, 1 पुट कर देना है। तो ये k आ गया। अब ये बहुत आसान है, 4 + 3 इज इक्वल टू k, तो k इज इक्वल टू क्या हो गया हमारा 7 हो गया, ठीक है। तो ये तो थी हमारी ये एक्सरसाइज। नेक्स्ट वाली एक्सरसाइज में क्या होगा कि ग्राफ बनाएंगे, और वहाँ ये जो सॉल्यूशंस होंगे वो सॉल्यूशंस हम क्या करेंगे कि ग्राफ में पुट करेंगे और फिर देखेंगे कि क्या बनेगा। तो जो लीनियर इक्वेशन होती है बेटा, उनका ग्राफ क्या होता है, हमेशा एक स्ट्रेट लाइन बना करती है।
हमेशा ही एक क्या बनेगी, स्ट्रेट लाइन बन करके आएगी। जो भी हमारी लीनियर इक्वेशन होगी, एक वेरिएबल की क्या, दो वेरिएबल की हम पढ़ रहे हैं, तो एक वेरिएबल में तो एक वेरिएबल में भी होता है और दो वेरिएबल में भी उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये थी हमारी एक्सरसाइज। मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा, और अगर समझ में आया तो हमारे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट भी करें ताकि मुझे पता चले कि आपको क्या अच्छा लगा। अगर अच्छा नहीं लगा तो वो भी मुझे बताएं कि आप इसमें मुझे ऐसा कर सकते थे, या फिर और कमेंट कर सकते हैं कि कोई आपको स्पेशली कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप मेरे लिंक में जाएं और कमेंट बॉक्स में लिख करके भेजें और मैं आपको बताऊंगा उस